हेलो जाखमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड न्यू डे। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग और मैं बना के लेके आई हूँ मेरे लिए चाय। मतलब देख सकते हो आंखें भी नहीं खोल रही हैं क्योंकि पहले बच्चों को पिलाना पड़ता है। मेरे साथ में छोटी वाली बेटी उठ जाती है तो पहले मैं उसको पिला के उसको फ्री करती हूँ, फिर उसके बाद फटाफट जाके अपने बना के लाती हूँ। और यहाँ देख सकते हो आप ये कैसे मेरा हेयर कॉम करने में लगी है। मतलब दोपहर दोपहर का तो मेरा यही ड्यूटी होती है कि मैं इनको मारूँ ये मुझे मारे। ऐसा वाला हाल चलता है माँ बेटियों को बुरी तरह से। मतलब पूरी दोपहर ना तो मैं इनको किसी के पास छोड़ सकती हूँ ना ये मुझे छोड़ती हैं और हम एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं। न्यू पार्सल आया है तो सांस लीजिए। तो एक न्यू पार्सल आया है और ये मंगाया मैंने बच्चों के बर्थडे के लिए, क्योंकि ऐसे पर्स, क्योंकि यार हमारे मोहल्ले में ऑलमोस्ट ज़्यादातर गर्ल्स हैं और मेरे को लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा बर्थडे आते हैं, कभी किसी का कभी किसी का कभी किसी का, और फिर मेरे को टाइम मिल नहीं पाता है। प्लस कोई है नहीं कि जिसको मैं बोलूँ जा लेके आ जा कोई बर्थडे गिफ्ट वगैरह। और डेली किसी ना किसी का बर्थडे रहता है तो मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि रिद्धि को सब बुलाते हैं, क्योंकि सब बहुत प्यार करते हैं, सब उसको बुलाते हैं कि रिद्धि को भेजना, रिद्धि को भेजना और रिद्धि सिद्धि को भेजना। तो मैं खाली हाथ नहीं भेजती बच्चों को, और बच्चों को कैश दें ये ठीक भी नहीं लगता। हम बड़े तो क्या पता जाएँ साथ में तो दे सकते हैं, बट वो भी ठीक। ये वाला हमारे यहाँ पर लोकल मार्केट में मैंने ट्राई किया था, पूछा था कि ये वाले पर्स कितने क्या है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे। सो फिर मैंने ऑनलाइन मैंने इनको देख रखा था, तो फिर मैंने इन्हीं को मंगवा ली कि कम से कम 3 बर्थडे का तो होगा, तो इसमें 3 का सेट आया ये और बहुत रीजनेबल प्राइस में आ गया, इसलिए मैंने इसको मंगवा लिया। अदरवाइज़ मैं नहीं मंगाती, बट बहुत अच्छी प्राइस के अंदर है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ 1 बाय 1, और विधि इससे पहले, क्योंकि फिर वो ले लेगी एक तो कि मुझे दे दो, बट अभी कोई ओकेजन है नहीं हमारे, क्या पता अगर बच जाएगा तो एक उसके लिए भी रख दूँगी। तो ये कुछ इस तरह से बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि हाँ हमें पर्स दिया है। तो ये देख सकते हो ऐसा उसके पास था पहले, पर उसने तोड़ मोड़ के ख़राब कर दिया। तो ये कुछ इस तरह का पर्स है, इसमें चेन भी दी हुई है और अंदर मेरे हिसाब से हाँ पॉलीथीन वगैरह कुछ भरी हुई है, और बहुत रीजनेबल प्राइस में है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका शायद लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से बाई कर सकते हो। ओके। तो ये कुछ इस तरह का, और ये तीनों ही बहुत प्यारे, मतलब तीनों ही सेम ही है, तो देख सकते हो। और बहुत 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 आप सोच भी नहीं सकते इतने रीजनेबल प्राइस के अंदर है, क्योंकि महंगी चीज़ तो मैं खुद नहीं मंगाती, वो बात अलग है, सबको लगता है कि मैं बहुत खर्ची हूँ। तो ये 3 बर्थडे का जुगाड़ हो गया, तो अभी हम इनको वापस छुपा देते हैं। और मेरे पास गिफ्ट रैप करनी है, जो कि मैं रैप कर दूँगी। और जब भी किसी का बर्थडे होगा, क्योंकि मैं कुछ, ये तो लड़कियों टाइप की होगी, कुछ लड़कों के टाइप की भी कुछ मुझे गिफ्ट ला के रखने पड़ेंगे, कि कुछ लड़के भी हैं और मोस्टली लड़के हैं, बट लड़के भी हैं, तो उनको क्या गिफ्ट में प्रॉब्लम हो जाती है मेरी फ्रेंड, तो देखेंगे। अरे रुक ना, एक तो रिद्धि को ही देना पड़ेगा मुझे, तो एक तो रिद्धि को ही दूँगी, बट रख लूँगी छुपा के, अभी नहीं दूँगी। तो कोई ओकेजन पे कोई फैमिली फंक्शन होगा ना तब दूँगी। तो ये लड़की इसको तोड़े या फिर चैन खराब करे, उससे पहले मैं इसको छुपा देती हूँ वापस, और फिर बाय कर दो। बाय रोटी लेने देती, गाय की रोटी खुद खा जाती है। हाँ सिद्धू, गाय की रोटी कौन देगा? ले 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 बोल आजा। तो आज मैंने बनाई थी बाफला बाटी। मतलब मेरा यार बाटियों के लेकर इतना प्यार था जितना आप सोच नहीं सकते। हमारे घर में कभी हम लोगों ने रोटी नहीं खाई, साथ में बाटी ही खाई है, दाल के साथ में हमेशा। तो अब वो पता नहीं क्यों बहुत सा कम सा हो गया, तो आज मैंने बाफला बाटी बनाई। रात की बची हुई बाटियाँ थी, बाफला बाटी बनाई थी, वो रोज गई थी। सुबह मैंने कढ़ी बना ली, कढ़ी के साथ भी वो अच्छी लगती है, क्योंकि रात को तो मैं खा ही नहीं पाई, खाने बैठे जैसे बच्चों का हो गया कुछ काम, तो फिर वो मन ही मर गया। तो फिर अब मैं सुबह कढ़ी बना ली कि इनको फिर मुझे ही फिनिश करना है, क्योंकि फिर सुबह और ठंडा कोई खाएगा नहीं, तो फिर चलो मैं खा लेती हूँ, मुझे पसंद भी है, तो दोनों काम हो जाएंगे। और सबके लिए बना दी रोटियाँ। तो ऑलमोस्ट अभी 9 बजे है, 9 बजे तो मेरा कंप्लीट है काम, बट अब 9 से लगभग 4-5 बजे तक मुझे बच्चे रखने पड़ेंगे, तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि फिर वो आ जाएंगे तो फिर मुझे कुछ नहीं करने देंगे, उनको नहलाऊंगी। और ये चूड़ियों को बॉक्स में डेली निकालती हूँ एक ब्लॉग बनाने के लिए, बट डेली नहीं हो पाता। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वीडियो। अभी बजे सुबह के 7, अब मेरे झाड़ू पोछे हो गए, नहा लिया। अब खाने वगैरह की प्रिपरेशन करूँगी, 8 बजे तक वो भी जाएगा, बट उसके बीच में भी बच्चे आ जाएंगे शायद, तो फिर 8 से 9 ही होगा प्रिपरेशन। अभी उनको नहलाऊंगी करूँगी, तो अभी तक जब तक वो नहीं आते, एक तो इतनी पूरी गर्मी हो रही है जयपुर के अंदर, पूछो मत, तो समझ में नहीं आ रहा क्या खाएं। ऑलमोस्ट सबकी तबीयत ख़राब है। सो रायते का सोच रखा है कि रायता बेस्ट इतनी गर्मी के लिए। तो पहले मैं रायते की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, लौकी का रायते की। तो लौकी छील के चढ़ा देते हैं, जल चढ़ा के आई वहाँ छत के ऊपर। मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, कभी भूल जाती हूँ, कभी याद आता है तब चढ़ा देती हूँ। वो आने वाली उससे पहले मैं लौकी चढ़ा देती हूँ, ताकि फिर वो नहाएंगी करेंगी, इसी देर में लौकी बॉईल हो जाएगी।
ये वाला रायता गर्मियों में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, इतना बढ़िया लगता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया हमारा रायता, उसमें मिलाऊंगी मैं पानी, और पानी में कुछ ज़्यादा ही मिलाऊंगी क्योंकि हम मेंबर के घर वाले लोग हैं ज़्यादा। दही हो गया कम, क्योंकि रिद्धि को भी पता नहीं अचानक से कभी कभी सूझ जाता है कि आज तो मुझे दही खाना है, तो उसने कुछ उसने खा लिया। बट आज मुझे था कि मैं लौकी का रायता ही बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने लौकी को अच्छे से बॉयल होके और उसका पानी वानी सुखा के एकदम ऐसे रख लिया। फिर मैं इसको अच्छे से निचोड़ ओढ़ लूँगी, तो बिल्कुल एकदम क्रश वाली टाइप से हो जाएगी ना ये लौकी। इसको फिर उसमें डालूंगी रायते के अंदर, और उसमें ज़्यादा ना मसाले नहीं ऐड करूँगी, बहुत कम, जैसे कि नमक डाला है। और एक मैं जीरे का पेस्ट हमेशा पीस के रखती हूँ, इसी में मैं नमक ऐड करके रखती हूँ, तो ये वो पेस्ट डाल दिया है। और थोड़ा सा नॉर्मल नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्च अगर आप डालना चाहो तो मैं थोड़ी सी, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा तो स्पाइसी पसंद है, बच्चों को नहीं पसंद है, तो उस हिसाब से है। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और इसके अंदर डाल ली है मैंने लौकी। और लौकी को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दो सबको बढ़िया तरीके से। लौकी पूरी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी ना, तो ये जो पतला पतले हुई है ना रायता, बिल्कुल भी पतला नहीं लगेगा। पर इसकी शक्ल अच्छी करने के लिए हम पहले तेल बॉईल करेंगे, और इसके अंदर रिफाइंड ऑयल के छौंक लगाऊंगी मैं। तो ये रिफाइंड ऑयल मैंने गर्म किया, इसमें डाला मैंने बहुत सारा जीरा, साबुत जीरा, और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी। और उसका जो फ्लेवर आएगा ना, वो फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आने वाला है हमारे रायते के अंदर, और लुक भी बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे रायते का। तो यहाँ पे पहले मैंने ले ली है राई, तो मैं राई भी डालती हूँ इसमें। इसके साथ में मुझे दोनों ही पसंद है, जीरा भी पसंद है, राई भी पसंद है, तो मैं दोनों चीज़ डालती हूँ। फिर इसको गैस को कर देते हैं बंद, क्योंकि आग लगने का डर हो सकता है। और फिर उसके बाद डाली मैंने इसमें हल्दी, और फिर इसको आराम से स्प्रेड कर दो पूरे के हमारे हमारे रायते के अंदर, और उसका लुक इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। मतलब देखते हैं फिर ऐसा मन करेगा कि हाँ बस खा लो। और अब मैं इसको थोड़ी सी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँ, मतलब थोड़ा सा ठंडा सा हो जाए ना, तो फिर ठंडा ठंडा रायता अच्छा लगता है। बच्चों के लिए भी हेल्दी है, बड़ों के लिए भी हेल्दी है, सबके लिए हेल्दी है। और इसमें ज़्यादा कुछ मैंने मिर्च मसाला ऐड नहीं किए, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं, बच्चों को भी खाना है, तो वो इतना तीखा स्पाइसी नहीं खा सकते। और ये थोड़ा ठंडक देने के लिए उसी हिसाब से बनाया हुआ है, तो इस आप इसका लुक दे सकते हो, बहुत अच्छा हो गया है। कोई लोग थिक रखना चाहें तो अपने घर में थिक रायता भी बनाते हैं, बट मैं थोड़ा सा लिक्विड ही बनाती हूँ। तब बना के मैंने फ्रिज में रख दिया लौकी का रायता। आप ठंडा ठंडा खाओ, इतना तो बढ़िया लगता है और हेल्दी भी लगता है। तो मैंने फ्रिज में रख दिया, थोड़ी देर वो ठंडा और हो जाए, जब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 8:30-9 बजने वाले हैं। बच्चों को नहला के उनको फ्री कर दिया, तो पर है ना उनको क्या भूख जल्दी लग जाती है, गर्मियों का टाइम यार, जल्दी उठ जाते हैं, 5-5:30 बजे मेरे बच्चे ऑलमोस्ट उठ जाते हैं। तो उनके लिए रोटी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि उनको एक बनाना दूध वगैरह दे दिया, पर उससे पेट नहीं भर रहा। तो मैं फटाफट से रोटी बना के फिर मेरा काम 9 बजे तक तो डन है। तो सर्दी, पर मुझे सर्दी ज़्यादा ठीक लगती है गर्मी के बजाय। भाई साहब ऐसी तो गर्मी, कुछ भी ना पहनने का, हर चीज़ में परेशान। और आजकल मैं कई दिनों से इसमें क्या मलाई इकट्ठा कर रही थी, कि मैं थोड़ी मलाई इकट्ठा करती हूँ, दही जमा देती हूँ, फिर उसकी जो मलाई होती है ना उसको इकट्ठा करते जाती हूँ। फिर वो 5-10 दिन में जब मेरी कटोरी अच्छे से भर जाती है ना, तो मैं उसकी मलाई से घी निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं यही काम करती हूँ मेरे दूध का। और तो अभी आज मेरा इसका हो गया था कि कटोरी पूरी मतलब बाहर आने को तैयार हो गई, कि बस अब तो तू बना ही ले। मैं तो मैंने इसको शुरू किया है बनाना, और मैं इसको ग्राइंडर से बनाती हूँ, मिक्सी जार में ना थोड़ा समझ में नहीं बैठता, तो ये ग्राइंडर से देखो थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो गया। बट मैंने शायद इसमें पानी थोड़ा ठंडा ज़्यादा डाल दिया, तो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है। इतनी टकाटक धूप आना स्टार्ट हो जाती है कि ऐसा लग रहा है कि वापस हो जाओ। मतलब 5 बजे उठो, 5 से 7 के बीच में कर लो तो कर लो। और मैं 5 बजे आज तो मैं फिर भी जल्दी उठ गई, फिर भी कोई काम मेरे साथ के साथ वो उठ गई, तो फिर वाह। तो आज हमारे घर पे आने वाले हैं कोई गेस्ट, तो उनके लिए मुझे बना रही मैं खाना। पहले तो मम्मी जी ने बोला आलू की सब्ज़ी बनाओ, तो मैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बना रही हूँ, मतलब कि बॉईल करके बना रही हूँ। और एक एक प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह की मैंने मिक्सी में ग्रेवी सी बना ली है। एक एक मैं ऐसे ऊपर से डालूँगी, क्योंकि हम राजस्थानी लोग हैं, मतलब अगर हमें ऊपर से डली हुई नहीं दिखेगी वो चीज़, तो मानेगी नहीं कि हमने डली थी वो। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ ऊपर से डालूँगी, एक एक चीज़ की ग्रेवी बनाऊँगी, तो दोनों का टेस्टर आ जाएगा। तो मुझे ऐसा बनाना है कुछ। और आज मेरा कुछ और प्लान था, मतलब आलू की चिप्स का बोल रखा था मम्मी जी ने कि वो बनाना, तो वो तो कैंसिल हो गया जब गेस्ट आ रहे हैं तो फिर उनके बीच में। और अगर देखो मेरा मूड बैठ गया और मुझे टाइम मिल गया बच्चों से, तो सोने तो वो वैसे भी नहीं देते, इससे अच्छा हम काम ही कर लेंगे। तो उनको कब से है कि आलू की चिप्स बना के दे। तो इस बार वो फाइनली बहुत सारे आलू भी लेके आ गए कल, कि बनानी ही है, तो फिर वो मैं बनाऊँगी आज या कल में, 1-2 दिन में। और कल है मेरी बेस्ट सिस्टर का बर्थडे, तो उसके लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं। सोच तो रही हूँ, कभी तो आलस कर रही हूँ, कभी सोच रही हूँ,
लिटिल बिट कन्फ्यूज़न चल रहा है मेरे, तो देखते क्या करें। सो देखते हैं उसका भी क्या होता है। और बच्चे भी बाहर गए हुए, इसलिए मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ, पूरा टाइम वेस्ट ना करके। लाजवाब ग्रेवी बन चुकी है आलू की सब्ज़ी के लिए, और इधर मैंने आलू छील दिए हैं, अब इनको इस पर डाल दूँगी। कैसी बनती है देखिए सब्ज़ी, पूरी मेहनत की है मैंने इस पर। और इस व्लॉग का एंड में यही कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना।